अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। जैसा कि आप जानते हैं मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं। आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक पॉली क्लिनिक और जीपी क्लिनिक में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अक्सर मेरे क्लाइंट्स, मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं कि इनका क्या डिफरेंस है, हम पॉली क्लिनिक में क्या क्या काम कर सकते हैं और जीपी क्लिनिक में क्या क्या कर सकते हैं, और इनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं और इनकी फ़ीस का डिफरेंस क्या है। आज हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने अपने जीपी क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, मैटरनिटी होम, एस्थेटिक क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक या हॉस्पिटल पीएचसी से रजिस्टर कराना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले मैं बात करूं जीपी क्लिनिक की। जीपी क्लिनिक क्या होता है? जीपी क्लिनिक एक सिंगल बंदे का क्लिनिक होता है जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर अब बैठ के अपनी प्रैक्टिस करता है। मेडिकल ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूं, स्पेशलिस्ट की बात नहीं कर रहा। क्योंकि जब आप अगर स्पेशलिस्ट हैं, आप अपना पीएमडीसी जब अपलोड करते हैं पीएचसी की वेबसाइट पे, तो वो कहते हैं कि जी आप तो स्पेशलिस्ट हैं, तो आप जीपी क्लिनिक कैसे करेंगे? तो आपको फिर एक एफिडेविट लिख के देना पड़ता है कि जी मैं स्पेशलिस्ट हूं, लेकिन मैं इस क्लिनिक पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपनी जीपी प्रैक्टिस करूंगा, अपनी स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस नहीं करूंगा, अगर आप जीपी क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो। अदरवाइज स्पेशलिटी क्लिनिक है, उसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा मैं, स्पेशलिटी क्लिनिक और पॉली क्लिनिक में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, अगर आप जीपी क्लिनिक रजिस्टर कराना चाहते हैं, सिंगल बंदा स्पेशल अपना बैठ के क्लिनिक करना चाहता है वहाँ पे, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक बिल्डिंग होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पे आपने बैठना है, दुकानें हों, घर हो, घर का कोई पोर्शन हो। आपको पता है कि 25% आप अपने घर का पोर्शन भी क्लिनिक के तौर पे या कमर्शियल तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जिसके कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते आपको। ठीक है, घर में शुरू करना चाहते हैं, शॉप्स में शुरू करना चाहते हैं, प्लाजा में शुरू करना चाहते हैं, जहाँ भी शुरू करना चाहते हैं, पहले वो आपके पास जगह हो, वो आपको पता है कि आपने कैसे वेल रिसर्च एरिया में जो है ना वो बनाना है क्लिनिक, जहाँ पे लोगों की ईजी एक्सेसिबिलिटी हो, यानी लोग ईजिली पहुँच सके वहाँ पे आगे, उनको यानी पार्किंग वगैरह की भी सहूलत मौजूद हो, रश ना रहता हो ट्रैफिक का, वहाँ पे गाड़ियाँ आसानी से गुजर सकती हूँ, कोशिश करें ये वाला एरिया हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका शॉप हो गई। उसके बाद आपने एफिडेविट्स तैयार कराने हैं। ठीक है, 2 एफिडेविट्स होंगे, एक एज अ ओनर होगा आपका एफिडेविट और एक होगा एज अ एचसीपी। ठीक है, वो आप जब हमसे रब्ता करते हैं तो हम आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं सारे, और इसी तरह इंस्ट्रक्शंस भी दे देते हैं कि कैसे कैसे उनको फिल करना है। अच्छा, ये चीज़ें होंगी। उसके बाद आपका एक आईडी कार्ड चाहिए होगा, आपकी एक पिक चाहिए होगी, आपका फ़ोन नंबर चाहिए होगा, और एक क्लिनिक का फ़ोन नंबर अलहदा से चाहिए होगा, और एक ईमेल आईडी चाहिए होगी जिसके ऊपर अकाउंट बनना है, सारा वो आगे प्रोसीड होना है चीज़ों ने। ठीक है, ये हो गया एक जीपी क्लिनिक के लिए। उसके बाद पॉली क्लिनिक के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? अब ये डिपेंड करता है कि पॉली क्लिनिक आपने कितने देर के लिए खोल के रखना है, यानी 24/7 खोल के रखना है या एक शॉर्ट टाइम के लिए खोल के रखना है, यानी कि 10 आवर्स, 12 आवर्स, वो जितना भी आपने खोल के रखना है उसके लिए आपको स्टाफ चाहिए होगा। ठीक है, अब स्टाफ में क्या आ जाता है? डॉक्टर आ जाता है। ठीक है, डॉक्टर अगर एक ही आपने बिठाना है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें एक स्पेशलिस्ट के भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे पॉली क्लिनिक के लिए। ठीक है, आपने किसी एक स्पेशलिस्ट को भी वहाँ पे बिठाना है या उसके कम से कम डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अटैच करने हैं उसके साथ। ठीक है, आपने 2 डॉक्टर रखने हैं तो 2 डॉक्टर्स के एफिडेविट्स लगेंगे। ठीक है, इसी तरह आपका रेंट का बिल्डिंग अगर आपकी रेंट की है तो उसकी रेंट का जो एग्रीमेंट है वो लगेगा, वो दोनों में लगेगा, जीपी क्लिनिक में भी और पॉली क्लिनिक में भी। ठीक है, रेंट का एग्रीमेंट हो गया, आपका एज अ ओनर एफिडेविट हो गया, और एज अ हेल्थ केयर पर्सनल, वो चाहे जहाँ पे वहाँ पे 2 बैठे हों, 3 बैठे हों, 4 बैठे हों, उन सब के आपने एफिडेविट्स लिखवाने हैं। ठीक है, उन एफिडेविट्स को फिर सबमिट कराना है। ठीक है, ये एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। इसी तरह इसमें भी एक फ़ोन नंबर चाहिए होगा डॉक्टर का, एक ओनर का फ़ोन नंबर चाहिए होगा, और एक अगर क्लिनिक का डिफरेंट फ़ोन नंबर है तो वो भी चाहिए होगा, एक ईमेल आईडी चाहिए होगी। डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होगा? एक पीएमडीसी चाहिए होगा उनका, उनकी डिग्री चाहिए होगी, एफिडेविट चाहिए होगा, आईडी कार्ड चाहिए होगा, एक पिक चाहिए होगी, और उनका फ़ोन नंबर चाहिए होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जब प्रोवाइड करते हैं तो हम उनको अपलोड कर देते हैं, फिर सारा प्रोसेस आपका स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका वाउचर जनरेट हो जाता है। ठीक है, वाउचर जब आप पे करते हैं तो आप जो है ना, उसके बाद क्या होता है, आपकी एक किस्म का प्रोसेस उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है जब आपका वाउचर अपलोड हो जाता है पीएचसी की वेबसाइट पे। अब पीएचसी, अब दूसरा क्वेश्चन लोगों को आता है कि हम प्रैक्टिस कब स्टार्ट कर सकते हैं, यानी जब क्या हम रजिस्ट्रेशन कराने से, प्रोसेस शुरू कराने से पहले स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते।
मिनिमम भी पीएचसी कहता है कि आपने जब वाउचर अपलोड कर देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर 14 डेज से ज़्यादा पास हो चुके हैं, उसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन नहीं प्रोवाइड कर सके, तो फिर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ना आया हो तब भी, ठीक है। अदरवाइज़ तो आजकल तो पीएचसी खासा एक्टिव हुआ है, 14 डेज़ के अंदर अंदर जो है ना वो एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है अगर एप्लीकेशन के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है तो। अब अगर बात करें कि आप पॉली क्लिनिक में स्पेशलिटीज़ कौन कौन सी बिठा सकते हैं, इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। पॉली क्लिनिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पॉली क्लिनिक में बहुत सारे डॉक्टर्स आप बिठा सकते हैं, हर स्पेशलिटी का बिठा सकते हैं और हर स्पेशलिटी की एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीएचसी ने कुछ क्लासीफाई किया हुआ है कि पॉली क्लिनिक आप बना लेते हैं, कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जिनको आप यानी कि दोबारा से रजिस्टर कराने की उनको ज़रूरत नहीं होती, आप वहाँ पे बिठा के प्रैक्टिस वो अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जैसे एस्थेटिक हो गया, अगर एस्थेटिक सेटअप वहाँ पे आप करते हैं तो आपको अलहदा से एक जो है ना वो रजिस्टर कराना होगा एस्थेटिक क्लिनिक वहाँ पे, ठीक है। और अगर इसी तरह गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो नॉर्मल बैठ के अपनी ओपीडी तो कर सकती हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरीज़ के लिए आपको मैटरनिटी होम भी रजिस्टर कराना होगा, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी एसवीडीज़ जिसको कहते हैं या एपिजियोटमी वगैरह इस तरह के प्रोसेस करती हैं तो आपको मैटरनिटी होम रजिस्टर कराना होगा। अगर वो सी सेक्शन भी करते हैं फिर तो वो दूसरी कैटेगरी हॉस्पिटल की कैटेगरी चली जाती है, क्योंकि उसमें एनेस्थीसिया आ जाता है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि रिकवरी वाला आ जाता है, पेशेंट को 1-2 दिन एडमिट भी करना पड़ सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपने गायनाकोलॉजिस्ट को बिठाना है तो कम से कम एक नर्सरी आपने अपने प्लेटफॉर्म पे ज़रूर रखनी है, यानी कि किसी नर्सरी के साथ आपने अपनी अटैचमेंट ज़रूर शो करानी होती है, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, फिर लैब क्या हम शुरू कर सकते हैं पॉली क्लिनिक के अंदर? पॉली क्लिनिक के अंदर लैब शुरू कर सकते हैं आप, लेकिन उसको अलहदा से रजिस्टर कराना होगा आपने किसी पैथोलॉजिस्ट के नाम पे, ठीक है। पैथोलॉजिस्ट के डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चाहिए होंगे, चाहे वो एक नॉर्मल आप लैब कराते हैं, चाहे क्लिनिक के साथ अटैच कराते हैं, जैसे भी कराते हैं। एक सिंपल एमबीबीएस के डॉक्टर के नाम पे लैब रजिस्टर नहीं हो सकती, उसके लिए पैथोलॉजिस्ट ज़रूर चाहिए होगा लैब रजिस्टर कराने के लिए, ठीक है। इसी तरह डेंटिस्ट आप बिठा सकते हैं, डेंटिस्ट का आप जो है ना अलहदा से एक चेयर जो है ना उसको करके वो बिठा सकते हैं उसके अंदर पॉली क्लिनिक के अंदर, ठीक है। इसी तरह यानी पॉली क्लिनिक का ये मतलब है कि मल्टीपल डॉक्टर्स बैठ के वहाँ पे अपनी ओपीडी की जो सेटिंग्स है वो कर सकते हैं। इसी तरह फिजिशियन को भी बिठा सकते हैं, जनरल सर्जन भी बैठ के अपनी ओपीडी वहाँ पे कर सकता है, ठीक है। इसी तरह जो उसके माइनर यानी कि ओपीडी के प्रोसीजर्स हैं वो भी परफॉर्म वहाँ पे कर सकता है, ठीक है। एब्सेस, इंसिजन एंड ड्रेनेज हो गया, कोलोनोस्कोपी हो गई, ठीक है, ये सारे वहाँ पे बैठा प्रोसीजर्स कर सकता है। लेकिन वो जैसे सर्जिकल प्रोसीजर्स आ जाते हैं उनको नहीं परफॉर्म कर सकता वहाँ पे, उसके लिए आपको अलहदा से रजिस्टर कराना होगा, लेकिन वो फिर उसी ऑपरेशन थिएटर की कैटेगरी में आ जाएगा, उसके लिए आपको हॉस्पिटल रजिस्टर कराना होगा या कम से कम इनडोर आपने ज़रूर रजिस्टर कराना होगा पीएचसी की वेबसाइट पर अपना, ठीक है। इसके बाद रेडियोलॉजी का अल्ट्रासाउंड रख सकते हैं या नहीं रख सकते? अल्ट्रासाउंड बिल्कुल रख सकते हैं, उसके लिए भी आपको अलहदा रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं होती। अल्ट्रासाउंड अगर आपके पास स्पेशलिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है या अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट है जो कुछ डिप्लोमाज जिन्होंने किए होते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट्स नहीं, डिप्लोमा जिन्होंने किए होते हैं और पीएमडीसी से जो रिकग्नाइज्ड होते हैं वो बैठ के वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी आपको अलहदा से रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपने एक्सरे वगैरह अगर दूसरी चीज़ें रखनी है तो फिर आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा अपना रेडियोलॉजी सेटअप उसके लिए। और एंड पे मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूंगा, अगर आपने पॉली क्लिनिक, मैटरनिटी होम, डेंटल क्लिनिक, एस्थेटिक क्लिनिक, हकीम, होम्योपैथिक क्लिनिक, कोई भी अगर पीएचसी से आपने हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर करानी है तो आप हमारी खिदमत ले सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।